Class 6th, A Pact with the Sun. And the first chapter is A Tale of Two Birds. दो चिड़ियों की कहानी. टेल मीन्स होता है स्टोरी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक माता पक्षी और उसके दो बच्चे जंगल में रहते थे. द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म. और जो वो माता थी वो एक तूफान में मारी गई. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड. और वो जो यंग बर्ड्स थे वो सेपरेट हो गए फ्रॉम ईच अदर. दोनों एक दूसरे से. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. दोनों को अलग अलग घर मिला. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. एक बार जंगल में एक चिड़िया और उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज रहते थे. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. उनका घोंसला लंबे छायादार ट्री के ऊपर था और जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों की दिन रात देखभाल करती थी. One day there was a big storm. एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. और उस दिन तेज बिजली कड़की और बारिश आई और जो हवाएं थी, जो तेज हवाएं थी उसने काफ़ी सारे ट्रीज़ को गिरा दिया. द टोल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. वो जो लंबा पेड़ था जिसमें वो पक्षी रहते थे वो भी नीचे आ गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड. एक बहुत बड़ी भारी ब्रांच यानी शाखा ने पक्षी को मार दिया, यानी उसका जो नेस्ट था उसको तोड़ दिया और पक्षी को मार दिया. फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. भाग्यवश तेज हवाओं ने जंगल के दूसरी तरफ बहा दिया. उनमें वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड. उनमें से एक गुफा की तरफ आया जहाँ पर एक डाकुओं का गैंग रहता था. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटल डिस्टेंस अवे. और जो दूसरा था वो एक ऋषि के आश्रम से कुछ ही डिस्टेंस पर जंगल में आया. डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. दिन बीतते गए और वो जो बेबी बर्ड्स थे वो एक बिग बर्ड बन गए. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन उस कंट्री का जो राजा था वो जंगल में आया शिकार के लिए. ही सो अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. उसने एक हिरन को देखा और उसका पीछा किया. इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट. और वह जंगल के अंदर आ गया. फॉलोड बाय द किंग. सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज. और जल्द ही वो जो राजा था अपना रास्ता भूल गया और वो उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वो काफ़ी देर तक चलता रहा ताकि वह दूसरी तरफ यानी जो जंगल था उसके दूसरी तरफ यानी किनारे की तरफ पहुंच सके. वेरी टायर्ड बाय नाउ. और वह बहुत थक चुका था. ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर द ट्री. वह अपने घोड़े से उतरा और उस ट्री के नीचे बैठ गया जो गुफा के नियर था. सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट. अचानक उसने चिल्लाने की आवाज़ सुनी. क्विक, हरी अप, जल्दी करो. देयर वॉज समवन अंडर द ट्री. कोई ट्री के नीचे बैठा है. कम एंड टेक हिज जेवल्स एंड हिज हॉर्स. चलो उसकी जो ज्वेलरी है वो उतार लेते हैं और उसका घोड़ा उससे छीन लेते हैं. हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे. कहीं वो चला ना जाए. द किंग वॉज अमेज्ड. जो किंग था यानी जो राजा था वो हैरान था. ही लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. उसने ऊपर की तरफ देखा ट्री के तो उसने देखा कि ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्राउन बर्ड बैठा है जिस ट्री के नीचे वो किंग बैठा था. ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइसेस इशिंग फ्रॉम द केव.
उसने कुछ धीमी आवाज़ में कुछ आवाज़ें सुनी जो कि गुफाओं में से आ रही थी। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रो अवे एज फास्ट एज ही कुड। और वो जल्दी उठा और अपने घोड़े को लेकर वहाँ से जल्द ही चला गया। फ्रेंड्स, हम इस स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।